गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर है थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की वस्तुएं। थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास होते हैं। जनरली हम लोगों को इस चैप्टर में दो चीज़ों पे फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग एंड द सेकंड वन इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? सजीव वस्तुएं, और नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं, जिनमें जान प्राण ना हो। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ ध्यान देंगे अपने बुक में। आवर वर्ल्ड इज़ ए वंडरफुल प्लेस टू लिव. We see a number of things here. These things are different in shape, size, way of living, behavior, etc. Some of these things, like buildings, vehicles, roads, toys, clothes, telephone, etc., are made by man. They are called man-made or artificial things. कह रहा हमारी जो दुनिया है वो एक बहुत ही अद्भुत जगह है जीने के लिए। यहाँ पे हम बहुत तरीके की चीज़ों को देखते हैं। कुछ चीज़ें आपस में भिन्न होती हैं। क्या उनमें अंतर होता है? किसी का शेप अलग होता है, किसी का साइज़ अलग होता है, किसी के जीने का तरीका अलग है, किसी का बिहेवियर नेचर अलग है, और भी बहुत सारी भिन्नता उन लोगों में होती, उन चीज़ों में होती है। इनमें से कुछ चीज़ जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, रोड हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, टेलीफोन्स हैं, और भी बहुत सारी टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसे न जाने कितने चीज़, ये सारे जो इंसान बनाते हैं, जो कि मेड बाय मैन है, जो इंसान बनाते हैं, दे आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल थिंग्स। उसे हम इंसान द्वारा या कृत्रिम रूप से बनाया हुआ वस्तु बोलते हैं। On the other hand, many things that we see around us, like animals, birds, trees, mountains, rivers, the heavenly bodies like the sun, the moon, and the stars, valleys, oceans, etc., are not made by men. These are the gift of nature presented to us. These things are called natural things. कह रहा है कि और दूसरी तरफ, पहले तरफ हमने देखा कि जो चीज़ इंसान बनाया है उसे हम लोग बोलते हैं मैन मेड थिंग और आर्टिफिशियल थिंग्स। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ हैं, जैसे कि इंसान हो गया, जानवर हो गया, पंछी है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, सूरज, चाँद, तारे, समुद्र, बहुत सारे ऐसे जो चीज़ हैं जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, ये हमें प्रकृति से उपहार के स्वरूप मिले हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल थिंग्स। इसे भगवान ने बनाया है। थिंग्स अराउंड अस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। और हमारे आसपास जो सामान मिला, कुछ इंसान ने बनाया, कुछ भगवान ने बनाया, इन सारी चीज़ों को मिला के हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप है लिविंग थिंग्स एंड द सेकेंड ग्रुप इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। पहला ग्रुप जो है वो है लिविंग थिंग, दूसरा है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का मतलब हो गया सजीव वस्तु, जो ग्रो कर सकते हैं, जो जिंदा रह सकते हैं, जो बढ़ते हैं, खाते पीते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग हो गए वैसे वस्तुएं जो जिंदा नहीं होते, जिनमें जान प्राण नहीं होता, जो ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। ऑल द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. People, animals, tree, birds, plant and insect are some of the living things. Let's take a look at the activities which only living things can do. कह रहा है कि जो भी वस्तु में जान होता है, लाइफ होता है, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि इंसान, जानवर, पेड़, पंछियाँ, पौधे, कीड़े मकोड़े आदि। Let's take a look at the activities which only living thing can do. अब हम लोगों को देखना है उन चीज़ों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? लिविंग थिंग्स कर सकता है, सजीव लोग कर सकते हैं, सजीव वस्तुएं कर सकते हैं। मूव, चलना, ईट एंड ड्रिंक, खाना और पीना, ग्रो, बढ़ना, रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करना, फील, महसूस करना, ब्रीथ,
सांस लेना। ये सारी जो एक्टिविटियाँ हैं, ये सारे जो काम हैं, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। और ये पहचान है किसी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी वो काम नहीं कर सकते हैं तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। अगर इसमें से कोई एक या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं तो वो लिविंग थिंग्स हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। All the things that do not have life are called non-living things. Car, furniture, buildings, mountains, star, rocks, rivers are some of the non-living things. You can see that all man-made things are non-living things, whereas natural things are either living or non-living things. जैसा कि हम जान रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग का मतलब जिनमें जान प्राण नहीं हो। तो इंसान कोई भी ऐसा सामान नहीं बना सकता है जिसके अंदर वो लाइफ डाल सके, जिसके अंदर वो जान प्राण डाल सके। तो इसलिए जितना भी सामान जो इंसान ने बनाया है वो सारा तो पहले ही नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके अलावा जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो प्रकृति ने हमें बना के दिया है, उनमें से भी बहुत सारी वस्तुएं जो है नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं, जैसे कि माउंटेन, स्टार, रॉक, सन, मून एट्सेट्रा। अब हम लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। इसमें एक आप लोग इसको कॉपी पे इस चार्ट को बनाएंगे, इस टेबल को बनाएंगे और इसका आंसर बनाएंगे। इसमें आपको करना क्या है? इसमें कुछ थिंग्स का नाम दिया हुआ है, आपको टिक लगाना है कि वो थिंग्स इनमें से क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे पहला एक्टिविटी है मूव, चल सकते हैं, फील, महसूस कर सकते हैं, ग्रो, बड़े हो सकते हैं, ब्रीथ, सांस ले सकते हैं, हैव, यंग वन, उनके बच्चे हो सकते हैं, ईट, खा सकते हैं, थ्रो आउट, वेस्ट, कचरे को बाहर फेंक सकते हैं या फिर अपने अंदर के कचरे को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ के आधार पे हम लोग इसमें टिक लगाएंगे। तो आज आप लोग इसको कॉपी में बनाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं की खूबियाँ, पहचान, कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी। लिविंग थिंग्स ग्रो, जैसा कि हमने पढ़ा है, लिविंग थिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं, मतलब बढ़ सकते हैं। जैसे इंसान है तो इंसान कैसे बढ़ते हैं? लंबे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। बच्चे जो हैं सबसे छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। तो इंसान जो है ग्रो कर सकते हैं। पेड़ भी बीज से पौधा, पौधे से पेड़ में बनता है, चूजे से मुर्गी, इसी तरीके से हम लोग बछड़े से गाय। तो इस तरीके से ये ग्रो करते हैं। तो लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ग्रो। लिविंग थिंग्स ब्रीद, जो सजीव वस्तुएं हैं वो सांस ले सकते हैं। इंसान अपने नाक के थ्रू सांस लेता है, मछलियाँ अपने फिन्स के थ्रू सांस लेती हैं और पेड़ पौधे जो हैं वो पत्तियों के थ्रू सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर ऑल द टाइम टू ब्रीद। ह्यूमन बीइंग एंड सम अदर एनिमल breathe through their nose and take in air to the lungs. Fish breathe through their gills. Insect like cockroach and grasshopper breathe air through holes present on their body. Plants have tiny pores in their leaves called stomata through which they breathe. कहा जा रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमेशा हवा की ज़रूरत पड़ती है। इंसान जो हैं और कुछ और एनिमल हैं वो अपने नाक के थ्रू फेफड़े की मदद से सांस लेते हैं। मछलियाँ जो हैं वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रास हॉपर, ये जो हैं ये इनके बॉडी में छोटा छोटा छेद होता है, ये उसकी तरह उससे सांस लेते हैं। प्लांट जो हैं उनके पत्तों में छोटा छोटा छेद होता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग लिविंग थिंग्स जो है अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स जो है वो मूव भी कर सकते हैं, चल फिर भी सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिग एनिमल्स लाइक एलिफेंट, डॉग्स, हॉर्सेस एट्सेट्रा मूव ऑन देयर लेग्स। बर्ड यूजेस देयर विंग्स टू फ्लाई। कह रहा है कि लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें ज़्यादातर जो जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपने पैरों से चलते हैं। चिड़ियाँ पंखों से उड़ती हैं। सांप वगैरह जो है वो अपने पूरे बॉडी को यूज़ करके क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे घूमते हैं। आप लोग कुछ नहीं, छोटा सा एक्टिविटी करके देखेंगे। आप लोग एक प्लांट को, स्पेशली सनफ्लावर को आप लेंगे और आप देखेंगे कि जिधर सूरज रहेगा उधर उसका जो फेस है फ्लावर का वो अपने आप घूमने लगेगा।
कैसे घूमता है? वो सनलाइट की खोज में। इसी तरीके से बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिससे पता चलता है कि प्लांट्स भी मूव कर सकते हैं। वो अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बट वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हल्का मूव कर सकते हैं। फिश यूजेज इट्स fins to swim while earthworm and snake crawl on the surface। मछली जो है वो अपने फिन्स की मदद से क्या करती हैं? स्विम करती हैं। अर्थवॉर्म, स्नैक्स वो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। Plants do not move like animals from one place to another, but they also move. Their leaves and flowers show movement. The sunflower plant turns itself toward the sunlight, and plant like touch me not shows movement when touched। कह रहा है कि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन वाला मूवमेंट तो नहीं करते हैं, बट वो भी मूव करते हैं। उनकी पत्तियाँ, उनके जो फूल हैं, वो उनसे हमें पता चलता है कि वो मूवमेंट हो रहा है। सनफ्लावर का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, वो तो साफ आपको पता चल जाएगा, सूरज के डायरेक्शन में मूव कर जाता है, इसी कारण से सनफ्लावर भी बोलते हैं। उसके अलावा एक टच मी नॉट, छुई मुई हम लोग बोलते हैं। एक पौधा होता है ना जिसके पत्ते को हम लोग जैसे ही छूते हैं वो पत्ता क्या होता है? सिकुड़ जाता है। उससे हम लोग वो भी मूवमेंट अपना दिखाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो सजीव वस्तुएँ हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने और पानी की भी ज़रूरत होती है। All living things need food and water to stay alive. Animals depend on plants or other animal for their food. From food they get energy. Energy from food helps them to grow and move around. Green plants prepare their own food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight. The process of making food is called photosynthesis. तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? या डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बताएंगे कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसमें बताया गया है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए या सजीव वस्तुओं को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता है। इंसान या जानवर जो हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। हम लोग जो खाना घर में बोलते हैं ना, घर पे खाना हम तो खुद बनाते हैं या मम्मा बनाती हैं, वो खाना पकाया जाता है, वो खाना बनाया नहीं जाता है। खाना बनाने का मतलब हुआ गेहूँ बनाना। अब आप कहिएगा किसान तो गेहूँ बनाते हैं। किसान गेहूँ बनाते नहीं, किसान गेहूँ उपजाते हैं। बनाता कौन है? गेहूँ का पेड़ बनाता है। उसी तरीके से आम का पेड़ है तो आम का पेड़ आम बनाता है, हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में लिविंग थिंग्स में एक ही तरीके का लिविंग थिंग्स है जो अपना खाना खुद बनाता है, और वो है ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे। और कैसे बनाते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी के सामने अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रोसेस, भोजन बनाने के इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। जो सजीव वस्तुएं हैं वो महसूस कर सकते हैं और उसके अनुसार वो रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी पिटाई अगर होती है तो आप, अगर कोई छड़ी लगा रहा है आपको, आपके टीचर छड़ी लगा रहे हैं, आपकी मम्मा छड़ी लगा रही हैं, या कोई भी आपकी पिटाई कर रहा है, आपके बड़े भैया ने आपको एक चाटा लगा दिया, दीदी ने लगा दिया, तो दर्द होता है ना। जो दर्द हुआ, चिल्लाते हैं, रोते हैं, वो क्या हुआ? रिएक्ट करना हुआ। आप कोई गर्म चीज़ को छूते हैं, जैसे ही आप गर्म बर्तन रखा हुआ है किचन में, आप गलती से छू दिए, छूते हैं, जितनी तेज़ी से आप छूते हैं उतनी तेज़ी से आपका हाथ वापस खींचता है ना, पीछे बैक जाता है। वो इतना फास्ट कैसे होता है? वो आप फील कर पाते हैं। इस कारण से बर्फ़ छूते हैं, ठंडा लगता है। ये सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं फील करना। तो सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील थ्रू देयर सेंस ऑर्गन। एनिमल एंड ह्यूमन फील पेन, हीट और कोल्ड। Plants also feel. If we touch the leaves of a touch me not plant, its leaf will drop and close at once। कह रहा है कि इंसान जो हैं वो अपने सेंस ऑर्गन के मदद से फील करते हैं। इंसान और जानवर जो हैं वो दर्द, गर्मी, ठंडी, ये सब फील कर सकते हैं। प्लांट भी फील कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल है देखने के लिए टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा। जैसे ही आप उसके पत्तों को छूते हैं क्या होता है? उसके पत्ते अपने आप मुरझा जाते हैं और सट जाते हैं एक दूसरे में। तो ये चीज़ क्या होता है? इसको बोलते हैं फील करना। नेक्स्ट थिंग है लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस। जो लिविंग थिंग्स हैं वो
अपने से छोटे बच्चों को पैदा करते हैं। इंसान में महिलाएं पैदा करती हैं छोटे बच्चों को, बाबू होते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स जो होते हैं लिविंग थिंग्स में वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस जो है वो डायरेक्ट बच्चे के फॉर्म में भी होता है और अंडे के फॉर्म में भी होता है। ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस young ones. Animal reproduce by laying eggs or by giving birth to their offspring. जानवर जो हैं वो अंडे दे के या डायरेक्ट छोटे बच्चों को दे के अपने ग्रुप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, दोबारा से अपने आगे बढ़ाते हैं अपने ग्रुप को। ह्यूमन एंड मेनी एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज. इंसान और बहुत सारे जानवर बच्चे डायरेक्ट जन्म देते हैं, जबकि कुछ चिड़ियाँ, कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो क्या करते हैं, वो अंडा देते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू सीड, स्टेम, लीव्स और रूट्स. और जो पेड़ पौधे हैं वो बीज की मदद से और अपने तने की मदद से, पत्तियों की मदद से या जड़ों की मदद से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स डाई. जो लिविंग थिंग्स हैं वो मरते भी हैं, उनका एक लाइफ साइकिल होता है, वो उतने दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। नो लिविंग थिंग्स कैन लिव फॉर एवर. कोई भी लिविंग थिंग्स हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनका कोई पेड़ पौधे हैं जिनका 100 साल, 150 साल, 200 साल भी लाइफ है, लेकिन एक समय के बाद उन्हें भी ख़त्म होना है, मरना है। जो दुनिया में आया है उसे वापस जाना है। द अप्रॉक्सीमेट टाइम फॉर विच ए लिविंग थिंग्स लिव इज़ कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. जितने समय के लिए कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रहता है वो उसका लाइफ स्पैन कहा जाता है, जीवन काल कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़े, लिविंग थिंग्स के विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़े, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़े, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्विक टू रिमेंबर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम. लिविंग थिंग्स के अंदर जीवन होता है। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स. इंसान, पेड़ पौधे और जानवर जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस एंड डाई. लिविंग थिंग्स जो हैं वो चल फिर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ मर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट हैव लाइफ इन देम. नॉन लिविंग थिंग के अंदर जान प्राण नहीं होता है। तो आज हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा और आप लोगों का काम है कि इस चैप्टर में, इस वीडियो के लास्ट में हमने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज जो है उसको डाल दिया है। आप लोगों का काम है कि अपने होमवर्क की कॉपी में इन क्वेश्चंस को उतारेंगे और इन क्वेश्चंस में जो जो आपको समझ में आएगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।